प्यारे विद्यार्थियों, बीए पाठ द्वितीय के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पंचम अंक है उसका 21वां पद्य है उसका अध्ययन करेंगे। चूँकि बीच में बहुत सारे जो कंटेंट्स जो हैं वो मेरे द्वारा आप लोगों को भेजे जा चुके हैं इस ग्रुप के माध्यम से, और मैं समझता हूँ कि शायद आपने पढ़ ही लिए होंगे। चूँकि बीच के अंदर ये जो हमारा 5वां जो अंक है इसमें मैंने 1-2 वीडियो ही बना पाया, बाकी कंटेंट ही मैंने ज़्यादातर भेजे। जब भी मैं समय मिलेगा मेरे को, मैं उनका पुनः वीडियो बना करके आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। यहाँ इस 5वें अंक के अंदर क्या है कि शकुंतला जो है वो राजा दुष्यंत के आश्रम के अंदर जो है वो आ चुकी है, और यहाँ आने के बाद में जो है क्या इन दोनों का जो है आपस में वार्तालाप होता है, उसका प्रसंग कुछ तो पीछे रह गया और कुछ यहाँ से अब शुरू हो रहा है, जिसको मैं आप लोगों के सामने बता रहा हूँ। व्ययदेशम अविलियतुम किम हीयसे जनम इमं च पातितुम कुलंकसेव सिंधु प्रसन्नम भस्ते तटे तरुम च किम त्वं व्यपदेशम अविलयितुम इमं जनम पातितुम न ईयसे कुलंकसा सिंधु प्रसन्नम अम्बः तटतरुम च इव। किम त्वं, राजा दुष्यंत जो है शकुंतला से ये बात कह रहे हैं, क्योंकि शकुंतला जब गर्भवती होती है और राजा दुष्यंत के आश्रम में जब पहुंचती है तो वो उनको स्वीकार नहीं करते, मना कर देते हैं कि आप मेरी पत्नी नहीं हो। तब वह उन दोनों का वार्तालाप होता है और वो कहते हैं किम त्वं व्यपदेशम, क्या तुम अपने जो कुल है, व्यपदेशम यानी जो कुल है, उस कुल को जो है आविलयितुम यानी कलंकित करने के लिए, इमम जन्म यानी इस जन अर्थात मुझे दुष्यंत को जो है क्या है आप जो है पतित बनाने के लिए, पातितुम पतित बनाने के लिए यह से चेष्टा करती हो या चेष्टा कर रही हो। कुलंकसा सिंधु प्रश्नम अम्ब है तट तरुम च इव, जैसा कि एक किनारे को तोड़ने वाली जो नदी है वह स्वच्छ जल को गंदा करने और किनारे के वृक्ष को जो है गिराने के लिए जो है वह चेष्टा करती है। यानी आप भी इसी प्रकार से मेरे ऊपर जो है आरोप लगा रही हो कि मैंने जो है या आपने जो है गांधर्व विवाह किया था और अब आप मुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर रही हो, तो ये मेरे ऊपर आप आरोप लगा रही हो, तो आप उसी प्रकार की चेष्टा कर रही हो। यहाँ इसमें एक तो उपमालंकार है, अनुप्रास भी है, और आर्य जो छंद है, आर्य जाति जो छंद है उसका ये उदाहरण है। अन्य जो शब्द रूप हैं, धातु रूप हैं, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं, वो अपने को साथ साथ में जो है पढ़ते हुए रहना है, और साथ साथ में हमारे को याद जो है वो भी हमारे को करते रहना है। नेक्स्ट जो पद्य हमारा 22वां जो पद्य आ रहा है, यहाँ पर राजा जो है वह है उनके साथ में आए हुए जो सारंग जो ऋषि हैं उनसे वो कहते हैं और कह रहे हैं, स्त्रीणाम शिक्षितुम पटुत्वम मानुषीषु समदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः प्राक अंतरिक्ष गमनात् स्वयं अपत्यजातम अन्यैः द्विजैः परभृता खलु पोषयन्ति। राजा दुष्यंत उनसे ये कह रहे हैं कि स्त्रियां जो हैं वो उनके बीच जो मानव जाति है, उस मानव जाति से भिन्न जो पशु पक्षी इत्यादि जो होते हैं, उनकी स्त्रियों में भी जो है शिक्षण से भिन्नता, जो चतुरता वो देखी जाती है। फिर ज्ञानवान जो स्त्रियां हैं उनका तो कहना ही क्या है। उदाहरण दिया इन्होंने एक कि निश्चय ही जो कोयल होती है आकाश में उड़ने की सामर्थ्य होने से पूर्व तक अपने बच्चों का जो है पालन पोषण जो है अन्य पक्षियों के द्वारा ही जो है करवाती है। और राजा दुष्यंत जो वो कहते हैं यहाँ
स्त्रीणाम अमानुषीषु अपि अति अतिक्षित पटुत्वम समदृश्यते। यानी स्त्रियों के बीच अमानुषीषु मानव जाति है, उस मानव जाति से भिन्न जो पशु पक्षी हैं, उन पशु पक्षी इत्यादि की जो स्त्रियां हैं, उन स्त्रियों के अंदर भी जो है शिक्षण के बिना भी जो है चतुरता जो होती है, चालाकी जो होती है, वो देखी जाती है। या प्रतिबोधवत्य है, या प्रतिबोधवत्य है तासाम कीमत है। फिर जो ज्ञानवती यानी जो मानव स्त्रियां हैं, उनका तो कहना ही क्या है। पर भृतः खलु अंतरिक्ष गमनात् प्राक स्वयं अपत्यम जातम अन्य द्विजय पोष्यन्ति। यानी निश्चय ही जो कोयल है वह कोयल आकाश में उड़ने की सामर्थ्य होने से पूर्व तक अपने जो बच्चे, उन बच्चों का पालन पोषण जो है वह अन्य जो पक्षी होते हैं उन पक्षियों के द्वारा, यानी कौवे इत्यादि होते हैं, उन कौवे इत्यादि के द्वारा ही जो है वह पालन पोषण कराती है। होता क्या है कि यहाँ अंगूठी न मिलने के कारण से राजा दुष्यंत जो होता उसकी यादाश्त चली जाती है और शकुंतला के गौतमी की ओर देखने पर, गौतमी के तुरंत ये कहने पर कि यह है सची तीर्थ के जल में जो है वह अंगूठी जो वह गिर गई होगी, और राजा उसी की स्त्री जनोचित स्वाभाविक चतुरता जो उसको देख करके मुस्कुराता है और मुस्कुराता हुआ उनसे ये बातें कहता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसके अंदर जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं वह है, शब्द रूप है वह है, धातु रूप है वह है, साथ साथ में जो आपको याद करते रहना चाहिए। और मैं अब आगे आ रहा हूँ 23 नंबर पद देकर। मयेव विस्मरण दारुण चित्त वृतैः वृतं रह प्रणयं प्रतिपद्यमाने भेदाद भ्रुवो कुटिलयोर्तिलोहिताक्षाः भग्नं शरासनम इव अति रुषा समरस्य। विस्मरण दारुण चित्त वृतैः रह वृतं प्रणयम अप्रतिपद्यमाने मयि एव अतिरुषा अतिलोहिताक्षः अनया कुटिलयोः भ्रवो भेदात् स्मरस्य शरासनं भग्नम इव। विस्मरण दारुण चित्तवृत्ति है, यानी गांधर्व विवाह की जो विस्मृति है, उस विस्मृति के कारण दारुण अर्थात जो कठोर चित्त वाले हैं वह है, अतएव इसलिए रह वृतम एकांत में घटित हुए जो प्रेम वृतांत है, उस प्रेम वृतांत को जो है वह स्वीकार न करने वाले, प्रणयम अप्रतिपद्यमाने मयि एव ने स्वीकार न करने वाले मेरे ही ऊपर जो है अति रूषा अतिलोहिताक्षा अनिया कुटिलयो भ्रवो भेदात स्मरस्य शरासनम भग्नम इव। अति क्रोध के कारण अति लाल नेत्रों वाली इस शकुंतला के द्वारा तिरछी बाहों के चढ़ा लेने से मानो कामदेव का जो धनुष है वह भी तोड़ दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ जब हम इस पद्य की बात करते हैं तो बसंत तिल का छंद है, उसका ये उदाहरण है। अनुप्रास इसके अंदर अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार भी इसके अंदर मिलेगा। अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियों की यदि हम चर्चा करें उसमें आप शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, आप इनके अंदर टिप्पणियाँ हैं उनको आप देखें। लास्ट में राजा दुष्यंत जब उनको स्वीकार नहीं यानी शकुंतला को जब स्वीकार नहीं करता है तो उनके साथ में आया हुआ जो तपस्वी होता वह कहता है अतः परीक्षे कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदय से एवेर भवती सोरधम। यानी वो ऋषि कह रहे हैं कि अतः संगतम परीक्षे कर्तव्यम, यानी मित्रता जो है, प्रणय जो है, व्यक्ति विशेष के शील जो है, कुलाचार आदि है, उसकी पूर्णतः परीक्षा करके करना चाहिए। रह संगतस्तु विशेषात परीक्षे, और एकांत संगत जो है वो तो विशेष रूप से परीक्षा करके ही करनी चाहिए, अन्यथा अज्ञात हृदयेषु सौहृदम एवं वैरिभवति। अर्थात जो आचार विचार की जो यहाँ बात चल रही थी कि इस प्रकार से यदि वो उसका तमाम तरह से यदि परीक्षण नहीं करते हैं तो आचार विचार व्यवहार आदि का ज्ञान न हो तो ऐसे व्यक्ति के साथ में किया गया जो प्रणय है इसी प्रकार से वह द्वेष का कारण होता है। यानी राजा दुष्यंत ने शकुंतला जो होती है उसको जब स्वीकार नहीं किया तो उस समय जो ऋषि होते हैं उनके द्वारा ये बात कही गई है।
यहाँ ये जो 25वां पद्य है, इस 25वें पद्य के अंदर पुनः जो है वो ऋषि जो होते हैं वो ईर्ष्यापूर्वक जो कहते हैं, और वो कह रहे हैं आ जन्मनः साठ्यम अशिक्षितो यस तस्य प्रमाणम वचनम जनस्य परातिसंधानम अधीयते यही है विद्येति ते संतु किलाप्तवाचा है। ऋषि जो हैं ईर्ष्यापूर्वक ये बात कर रहे हैं, यह है आ जन्मनः साठ्यम अशिक्षित तस्य जनस्य वचनम प्रमाणम। कहा कि जिसने जन्म से लेकर कभी भी जो है दृढ़ता नहीं रखी, उस शकुंतला रूपी व्यक्ति उसका कथन है वह तो प्रमाण रहित है, वह तो अविश्वसनीय है। परंतु यही है प्रातिसंधान विद्या इति अधीयते। जिन लोगों के द्वारा दूसरों को धोखा देना ही जो है एक विद्या के रूप में सीखा है, वे लोग वस्तुतः जो है सत्य एवं विश्वसनीय की बात करने वाले जो वो माने जाएं। ते किल आप्त वचः संतु, वे लोग वास्तव में जो है विश्वसनीय की जो बात है या सत्य की जो बात है वो करने वाले माने जाएं। वस्तुतः होता क्या है, सारंगरव की यह जो उक्ति है वैसे व्यंग्योक्ति है, तथापि यहाँ तात्पर्य इसका यह है कि वास्तव में सभी छल प्रपंचों से रहित शकुंतला का कथन ही सत्य है, न कि राजा दुष्यंत उसका कथन सत्य है, जिसने जन्म भर जो है प्रवंचना का ही जो अभ्यास किया है। ऋषि यहाँ पर ये सिद्ध करना चाहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि शकुंतला जो है ये कभी भी झूठ नहीं बोलती है, और राजा दुष्यंत जो है, राजा दुष्यंत ने इनके साथ में गांधर्व विवाह किया है और अब इसको पत्नी रूप में वह स्वीकार नहीं कर रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इस पद्य के अंदर जो है व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको आपको साथ साथ में जो है याद करते रहना है, और जो शब्द रूप है, धातु रूप है, अव्यय है, ये सारी चीज़ें आपको साथ साथ में याद करते रहना है। उपजाति छंद का ये उदाहरण है। अलंकारों की जहाँ तक बात है, इसमें रूपक अलंकार हम लिख सकते हैं, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार वो भी हम लिख देंगे, और अन्य जो व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ उनको आप साथ साथ में याद करते रहें। तो अगली जो वीडियो बने तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।